गाइस, वेलकम टू द चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं कि कल वीकली एक्सपायरी वाले दिन में किस साइड का कितना मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो चलिए, तो सबसे पहले देखिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.771 यानी कि आपका ये ओवरसोल्ड जोन में क्लोज हुआ है। ठीक है, मतलब मार्केट के पास कुल मिला के अब बहुत ज्यादा गिरने की जगह नहीं बची। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी 1.02 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही चल रहा है अभी तो फिलहाल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना कि देखिए मैं हमेशा आप लोग को समझाता हूँ कि इन जनरल क्या होता है। देखिए मार्केट में जब जब मार्केट में निफ्टी आपका बढ़ता है, विक्स आपका नीचे आता है। ठीक है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, निफ्टी स्पॉट की। ठीक है, निफ्टी स्पॉट जब जब बढ़ता है, निफ्टी विक्स बोल लीजिए, इंडिया विक्स बोल लीजिए, वो नीचे आता है, और जब जब मार्केट गिरता है विक्स आपका ऊपर जाता है। लेकिन कभी भी ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में एक साथ मूव करते हुए दिखते हैं, इसका मतलब क्या है, उस दिन की रैली फेक रैली है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि आज मार्केट में भी गिरावट थी और विक्स भी आपका 0.66% की गिरावट दिखा रहा है। दैट मीन्स आज की रैली कहीं ना कहीं एक फेक रैली मार्केट में बनती हुई नजर आई थी। ग्लोबल मार्केट्स का डेटा देख लेते हैं। तो देखिए ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स आपका खुलने के बाद 355 का लो बना के फिर से 500 आ गया है। 600 और 800 तक के इंट्राडे के टारगेट्स है इसके। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। डाउ जोन्स आपका 2 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है, एसएमपी 20 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है, नैस्डैक आपका 162 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी दिखा रहा है। यूरोपियन मार्केट में मिला जुला सा कारोबार चल रहा है, मेजोरिटी पॉजिटिव साइड की तरफ ही है। एशियन मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ इंडाइसेस आपके पॉजिटिव थे और कुछ इंडाइसेस आपके नेगेटिव साइड पे ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो कुल मिला के देखिए ग्लोबल मार्केट से भी सपोर्ट मिल रहा है। तो लग तो ये रहा है एक गैप ऑफ ओपनिंग कल आपको मार्केट में देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की तरफ। तो देखिए आज के सेशन में हालांकि कैश मार्केट में 1562 कॉन्ट्रैक्ट्स के एफआईज की सेलिंग है, लेकिन डीआईज ने 3037 कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग की है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2058 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है और इंडेक्स ऑप्शंस में 16628 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी बनी हुई है। स्टॉक फ्यूचर्स में 714 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 266 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। ये 3 दिनों का डेटा यानी कि 30 ऑफ जून, 1 ऑफ जुलाई एंड 2 ऑफ जुलाई का डेटा अगर आप चेक करेंगे ना, तो इन एन एवरेज इस दिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 5,500 करोड़ की सेलिंग थी एफआईज की ओवरऑल, यानी कि कैश मार्केट, इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स का तीनों का डेटा मिला के। ठीक है, यहाँ पे ट्यूसडे को अगर आप देखेंगे यानी कि आज कल के सेशन में, तो नेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग लगभग 3,500 की आपको सेलिंग तीनों ही सेक्टर में, कैश मार्केट, इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में देखने को मिलेगी। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो आज के डेटा में क्या दिख रहा है कि नेट अगर आप देखेंगे तो 2800 करोड़ की सेलिंग है एफआईज की नेट, मतलब तीनों ही चीजों को मिला के। तो पिछले 3 दिनों में क्या हुआ, 30 ऑफ जून को 5.5 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की, फिर 3,500 की और अब 2800। मतलब धीरे धीरे ये भी अपनी सेलिंग अब कम करते हुए दिख रहे हैं। और उसके कंपैरिजन में डीआईज क्या कर रहे थे, चलिए जिस दिन 5,500 करोड़ की सेलिंग थी उस दिन 3,500 करोड़ की बाइंग थी, लेकिन कल तो बिल्कुल ही छोटी सी बाइंग थी। लेकिन आज क्या हुआ है, डीआईज ने एफआईज से बढ़ चढ़ के माल खरीदा है। तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है मार्केट के लिए। तो अभी तक हमने जो देखा, पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड जोन में है, पहला पॉजिटिव ट्रिगर है निफ्टी के लिए। इंडिया विक्स भी नेगेटिव है जबकि मार्केट भी गिरा है, तो वो एक इंडिकेशन दे रहा है कि आज की रैली फेक थी, मतलब ये गिरावट मार्केट में एक फेक रैली की तरफ आई थी ताकि लोगों को ट्रैप किया जा सके। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन एक बड़ी मोमेंटम ऑन द अपसाइड करने से पहले मार्केट चाह रहा है कि सबका मूड माहौल, जितने लोग कॉल में बैठे हुए हैं उन सबकी पोजीशन कटवा के मैं उन्हें पुट वाला बना दूं, यानी कि उनको सेलर बना दूं, उसके बाद में मार्केट को चलाऊं। तो इसीलिए विक्स से हमें ये समझ में आया, एफआईएस का डेटा का एनालिसिस हमने कर ही लिया। और चौथा ट्रिगर है कि ग्लोबल मार्केट भी आपके नेगेटिव खुलने के बाद भी पूरी तरीके से पॉजिटिव हो चुके हैं और उनमें भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे और देख लेते हैं कि हमारे क्या लेवल से मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए क्लियर था, मैंने आपको बोला ही था कल 500 के लेवल पे नजर रखिएगा। खुलने के बाद 608 का हाई भी बनाया, 588 पे खुला, यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। 588 पे खुलने के बाद 608 का हाई भी बनाया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड गिरावट थी। 378 का लो था, 410 से लेकर 350 तक के हमारे टारगेट थे। तो 500 के बिलो जिन लोगों ने शॉर्ट किया उनको 410 तक का मिनिमम टारगेट यानी कि 90 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा। आज हम किसी भी एनालिसिस नहीं कर रहे कि डबल टॉप डबल बॉटम से कितना प्रॉफिट मिला, इन जनरल मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि थोड़ा सा आज मुझे कहीं जाना है, तो डिटेल में हम
ये वाला डिस्कशन नहीं करेंगे, हालांकि बस मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए 9:15 की कैंडल है, हाई है 608 रुपए का, यहाँ पे 604 रुपए का। हम 5 पॉइंट की रेंज लेते डबल टॉप एंड डबल बॉटम के लिए, यहाँ मुश्किल से 4 रुपए में मिल गया खुलते ही, तो शॉर्ट करना बनता था 600 के आसपास से। यहाँ पे एग्जैक्टली देखिए लो है आपका 384 और 383 का, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे डबल टॉप मिल गया था, एक डबल बॉटम मिल गया था, एक 40 और एक 45 की कैंडल में। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 600 से शॉर्ट किया, 380 390 के आसपास मान लीजिए बुक किया, तो भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 210 पॉइंट का स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट इस सिंगल ट्रेड में मिला उन लोगों को जिन लोगों ने सिर्फ ये डबल टॉप एंड डबल बॉटम का सिंपल सा पैटर्न यूज किया था, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हो वो प्रीवियस वीडियो देख के समझ सकते हैं कि 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या होती है, नहीं तो कल का वीडियो देख लीजिएगा, कल मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा ही वैसे भी, ठीक है। तो आज के सेशन में जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया उनको मिनिमम साइड पे 210 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, क्योंकि यहाँ से फिर हमने बाई का भी ट्रेड लिया था, ठीक है। 390 के आसपास से बाई किया था, फिर यहाँ पे देखिए 471 472 यानी कि 80 पॉइंट तक का प्रॉफिट यहाँ भी मिला था। तो ओवरऑल आज के मार्केट में निफ्टी में 290 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिला था उन लोगों को जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया, और सिर्फ 90 पॉइंट का प्रॉफिट मिला उन लोगों को जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया था। तो यही डिफरेंस होता है। देखिए सीख के काम करेंगे तो एक अच्छा डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट अपने लिए आप जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए आ जाते हैं, सीधा सीधा बात कर लेते हैं कि कल के दिन के लिए क्या व्यू बन रहा है और आपको मार्केट में क्या स्ट्रेटेजी कल के लिए फॉलो करके जाना है। तो देखिए सेम आपको मैं लेवल दे रहा हूँ कल वाले ही, कुछ भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं। हाँ ओपनिंग रेंज थोड़ा सा बस चेंज हो जाएगा, कल की ओपनिंग रेंज हमारी 500 से 550 की थी, आज की ओपनिंग की रेंज हो जाएगी 450 से 500 की, लेकिन मेक और ब्रेक का लेवल वही सेम आपका 500 का ही रहने वाला है। तो 25,450 25,500 इस रेंज में कहीं ना कहीं आपको मार्केट कल खुलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। मेक और ब्रेक का लेवल जो आपका होगा वो होगा 25,500 का। निफ्टी अगर आपका खुलने के बाद 25,500 के लेवल के ऊपर, क्योंकि लग रहा है देखिए किस हिसाब से कॉल राइटर्स 500 के ऊपर बैठे हैं, सिर्फ एक ही चाह रहा है अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो 500 के ऊपर खुलना पड़ेगा और 500 के ऊपर टिकना भी पड़ेगा। तो अगर 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 25,500 के ऊपर निफ्टी आपका टिक जाता है, तीनों कैंडल्स ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं करते 5 मिनट्स के चार्ट में, तो फिर आंख बंद करके यहाँ से आप बाई का ट्रेड बना लीजिएगा। टारगेट्स की जो बात करें तो टारगेट जो आप मेंटेन करके चलेंगे वो करेंगे आप 25,580 जो कि हमने ऑलरेडी मार्क कर ही रखा है, और ये टूटेगा तो फिर 25,650 तक के मिनिमम टारगेट्स आपको कल इंट्राडे में निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस छोटा सा जो हमारे ओपनिंग रेंज का लोअर जोन है 25,450, यहाँ पे आप लोग मेंटेन करके चल सकते हैं, ठीक है। सेल साइड की बात करें तो सेल आपको सिर्फ और सिर्फ तभी करना है अगर 25,500 के लेवल के नीचे निफ्टी खुलने के बाद आ जाए, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो ही और सिर्फ तो ही शॉर्ट की तरफ सोचिएगा, क्योंकि मार्केट यहां से लग रहा है फिर से अपना ट्रेंड ऑन द अपसाइड कंटिन्यू करने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर 500 का लेवल होल्ड नहीं कर पाता तो सेम टारगेट वही 410 और उसके बाद फिर 25,350, इन टारगेट्स के लिए आप अपने शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा सा बनेगा आपका 25,550 का, ठीक है। तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। मेरी मानेंगे तो देखिए लाइफ में एक बार इन्वेस्ट करके अगर सीख लेते हैं ये सिंपल सा पैटर्न इंडिकेटर आप, तो लाइफ लॉन्ग अपने लिए आप एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी डेली वाइज अपने खुद के एनालिसिस से बना के चल सकते हैं, क्योंकि लास्ट 5 ईयर से पैटर्न इंडिकेटर देखिए ऐसे ही वर्कआउट करते हुए आ रहे हैं। और जितने लोगों ने सीखा है आज तक मुझे एक सिंगल इंसान से कंप्लेन नहीं आई, क्योंकि 0% लॉस स्ट्रेटेजी है। देखिए लॉस होने का कोई चांस ही नहीं है, कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस रहता है, तो फिर उस सिनारियो में एक अच्छा डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट आप लोग जनरेट कर सकते हैं अपने खुद के एनालिसिस से। बाकी जब तक नहीं सीख पा रहे तब तक लेवल्स को भी प्रॉपर वे में फॉलो करेंगे तो भी एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए फिलहाल ये निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे भी मार्क कर देता हूँ। तो देखिए चार्ट में ऑलरेडी मार्क है, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, देखिए बिल्कुल सेम वही लेवल्स है। बस ध्यान रखिएगा लग ऐसा रहे कि 500 के ऊपर निकल के कल मार्केट खुलना चाहिए, और अगर होल्ड कर लिया ना 500 का तो शॉर्ट कवरिंग के प्रेशर से 10 बजे के अंदर अंदर ही 600 तक आ जाएगा, और एक बार 600 को पार कर लिया तो फिर आराम से ही 650 700 की रेंज में आपको जाता हुआ दिख सकता है। ये बात बस ध्यान रखिएगा। अगर 500 का लेवल होल्ड नहीं कर पाता तो उस केस में मैंने आपको लेवल दे दिए हैं, कोशिश कीजिएगा उनको प्रॉपर वे में फॉलो करने की।
बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज देखिए क्लियरली, कल के वीडियो में मैंने आपको क्या बोला था, 57,500 के लेवल पे नजर रखिए। जिन लोगों ने 57,500 के लेवल के बिलो शॉर्ट की पोजीशन बनाई, क्योंकि यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे, 558 पे खुला, 628 का हाई बनाया, फिर 500 का लेवल जब गिव अप किया तो 300 से लेके 150 तक के टारगेट से जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 500 के नीचे 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, और जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को 650 पॉइंट का मिनिमम प्रॉफिट मिला था, क्योंकि 56,850 तक के फाइनल टारगेट तो थे ही हमारे, और पैटर्न में भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर एक डबल बॉटम उन्हीं लेवल्स के आसपास बनता हुआ भी दिखा था। चलिए आ जाते हैं सीधा सीधा, बस एक चीज बता देता हूँ, देखिए कि जैसे कि पैटर्न इंडिकेटर आपका निफ्टी में वर्कआउट करता है 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, सेम पैटर्न इंडिकेटर आपके बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करते हैं, बस थोड़ा सा प्राइस रेंज में चेंजेस आ जाते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, तो इसीलिए पैटर्न इंडिकेटर इतने बेनिफिशियल रहते हैं। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आ जाते हैं। तो जैसे निफ्टी में देखिए, जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक गैप अप ओपनिंग, वैसे बैंक निफ्टी में भी मैं एक गैप अप ओपनिंग ही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। ओपनिंग रेंज की अगर बात करें तो 57,000 से लेके 57,100 के लेवल पे नजर रखिएगा, ठीक है। ये रहेगा आपका ओपनिंग का रेंज। मेक और ब्रेक के लेवल की अगर बात करें तो मेक और ब्रेक का लेवल आपका रहेगा 57,000 का ही, क्योंकि आज बैंक निफ्टी ने थोड़ी सी वीकनेस दिखाई है, और ठीक है हो गया। अब यहाँ से अगेन बैंक निफ्टी अपनी रैली कंटिन्यू करता हुआ दिख सकता है, तो इसीलिए अगर 57,000 के लेवल के ऊपर 3 कंजिक्यूटिव कैंडल 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में 57,000 के ऊपर क्लोज करते हुए दिखे, तो फिर यहाँ से क्लियरली आप बाई का ट्रेड बना के चल सकते हैं। 250 का रहेगा पहला टारगेट और 450 का रहेगा दूसरा टारगेट, ठीक है। स्टॉप लॉस छोटा सा वही 56,850 पे सपोर्ट जोन है, तो 840 का मेंटेन करके चल सकते हैं। सेल कब करना है, अगर 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 57,000 के लेवल के बिलो बैंक निफ्टी क्लोज करता हुआ दिखे, तो फिर 56,800 से लेके 600 तक की जगह खुलेगी, वहां तक के लिए आप शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में आप 57,160 पे मेंटेन रखेंगे। तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के, ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। नीचे की तरफ जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर 57,000 का लेवल टूटता हुआ दिखता है तो उस केस में फिर एक 56,800 तक का लेवल खुलेगा, अदरवाइज कोई खास इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं। और अगर आपका 800 भी तोड़ता है तो फिर 600 तक की जगह एक बार खुलती हुई नजर आ सकती है, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्रॉपर लेवल बैंक निफ्टी के ऑन द दोनों ही तरफ के डाउन साइड के दोनों टारगेट। अप साइड का जैसे कि मैंने आपको बताया 57,000 का लेवल होल्ड करेगा ना, तो एक अच्छा खासा रैली आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी दोनों ही इंडाइसेस मतलब कुल मिला के इंडियन मार्केट अब यहाँ से देखिए लग ऐसा रहा है कि तैयारी कर रहे हैं 26,000 निफ्टी की और 58,500 के लेवल की बैंक निफ्टी की। तो फंसने ही वाला काम मत कीजिए, देखिए एक दो दिन की रैली देख के पूरा अपना व्यू चेंज कर लेना। ऑपरेटर यही तो चाहता है कि आप लोग यही तो गलती करें कि 2-3 दिन में मार्केट को एक दिन नेगेटिव रखा, एक दिन पॉजिटिव रखा, फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी में भी सब बोलेंगे कि यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग का पैटर्न बन गया, जैसा कि निफ्टी में भी बना ही था हालांकि। तो इन सब चीजों में अभी फंसने का समय नहीं है, देखिए मार्केट के मूड माहौल को समझ के चलिए। अभी तक 10 ईएमए के लेवल्स को निफ्टी बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया है, तो एक बार पहले ये लेवल्स टेस्ट हो तो बात समझ में आए। तो सेम चीज मैं आपको निफ्टी के चार्ट में भी दिखाऊं, ये देखिए अभी तक 10 ईएमए भी नहीं आया है डेली चार्ट का। तो इसीलिए यहाँ पे इन लेवल्स पे इस तरीके से फंसने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर एनालिसिस करके वर्कआउट कीजिए, ऑपरेटर के हिसाब से ही आपको यहाँ पे वर्कआउट करना पड़ेगा, तभी एक अच्छा खासा रिटर्न आप लोग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये फिलहाल आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। रही बात सीखने की कि जिन लोगों को मन है सीखने का उनके लिए बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जिस किसी को इंटरेस्ट है इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे पूरे ट्रेनिंग कोर्स की डिटेल्स मैसेज करवा दूंगा। और अगर कोई डाउट आपके मन में रह जाता है, फिर भी वैसे तो नहीं रहना चाहिए, तो ऑन कॉल जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपसे उस चीज़ों पे डिस्कशन भी कर लूंगा, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।